हम और आप अपने बच्चों का कितना एहतमाम करते हैं कि घर में अगर मालूम हो कि मच्छर है तो बच्चे को जब सुलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मच्छरदानी रख लें ताकि बच्चे को मच्छर न काटे। कभी ऐसी लाइट लगा लेते हैं मॉस्किटोज वगैरह जिसकी वजह से मच्छर बच्चे को न काटे। ऐसे ही ठंडी के मौसम के अंदर आप देखते होंगे कि बच्चे को आप कान ढांकने का एहतमाम करते हैं, स्वेटर पहनाने का एहतमाम करते हैं। ये सारी तकलीफ़ों से कि मच्छर काटने से क्या तकलीफ़ होगी, ठंडी लग जाएगी तो क्या तकलीफ़ होगी, ये सारी चीज़ों को सामने रखकर आप अपने बच्चों को उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि सर्दी के मौसम में अगर बच्चा जिद भी पकड़ ले कि मुझे आइसक्रीम खाना है तो आप नहीं देते और हाथ में हो तो छीन लेते हैं कि कहीं मेरा बेटा बीमार न हो जाए। बहुत अच्छी कोशिश है ये, लेकिन कुरान कहता है ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी हमने अपने बच्चों को या खुद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की? हम सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं जिन रास्तों पर चलने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोले हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार हों। लेकिन हम नहीं डरते जहन्नम की आग से, हम नहीं डरते अल्लाह के अज़ाब से। और आप कहें नहीं हम तो यकीनन डरते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जहन्नम की आग से डरने वाला इंसान नमाज़ें क़ज़ा करता है? क्या जहन्नम की आग से डरने वाला इंसान ज़िना करता है? क्या जहन्नम की आग से बचने का जज्बा रखने वाला इंसान शराब और ड्रग्स इस्तेमाल करता है? क्या जहन्नम की आग से डरने वाला इंसान अपने आप को उस रास्ते पर डालता है जिस रास्ते पर चलने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोले जिसका इस्तकबाल करें? नहीं। हम देखें ये मजमा हमारे सामने है और हमारे वो भाई माशाल्लाह वहाँ चिल्ला रहे हैं अच्छी तरीके से और ये समझ रहे हैं कि यहाँ इनकी आवाज़ नहीं आती। खैर, ये भी एक अंदाज है जीने का। देखिए एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। तवज्जो चाहूँगा थोड़ी देर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जितने हजरात इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कभी आपके जहन में ये बात आई कि मेरा उठने वाला कोई कदम ऐसा तो नहीं है जो गलत रास्ते का हो? नहीं। हम नमाज में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए। लेकिन आज हालात ये हैं कि दुनिया भर का मुसलमान अल्लाह वालों के रास्ते पर नहीं चल रहा, नबी के रास्ते पर नहीं चल रहा, कुरान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा। मैक्सिमम मुसलमान अगर चल रहे हैं तो उन रास्तों पर चल रहे हैं जिन रास्तों पर चलने के बाद सिवाय बेचैनी, सिवाय बेकरारी, सिवाय मुसीबत और सिवाय तकलीफ के और कोई चीज़ नहीं आ सकती। और अफसोस की बात तो ये है कि गुनाह करने के बाद, उस रास्ते पर चलने के बाद शर्म भी नहीं आती
एहसास भी नहीं होता और तबीयत के अंदर बेचैनी और बेकरारी भी महसूस नहीं करता। मुसलमानों ज़रा सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह का कितना डर था, उस रास्ते पर चलने से कितना डरते थे। मर्द तो अपनी जगह पर, लेकिन ख़वातीन की ज़िंदगी का भी आप जायज़ा ले सकते हैं। अल्लाह अकबर, एक खातून जिसको मिर्गी की बीमारी थी, अल्लाह अकबर, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो औरत हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो कहती है, हुजूर मैं सब्र ज़रूर करूँगी, लेकिन एक दुआ तो ज़रूर कर दें कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो सरकार मुझे होश नहीं रहता, मेरा पर्दा, मैं जो है बेपर्दा हो जाने का डर मेरे अंदर रहता है, इसलिए कि दौरे में पता नहीं चलता है। तो सरकार इतनी तो दुआ कर दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा पड़े तो मैं बेपर्दा न हो जाया करूं। अल्लाह अकबर, बीमारी में भी शरीयत का इतना ख्याल। जब वो खातून ये कहती है, आका उसके लिए दुआ तो कर देते हैं, उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी को जन्नती औरत को देखना हो वो इस औरत को देख ले। आप अंदाजा लगाएं, बीमारी में भी शरीयत न छूटे उसका इतना ख्याल है, बीमारी में भी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी न हो उसका इतना ख्याल है। तुम होश में रहकर के अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम होश में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ अमल कर रहे हो। डरो अल्लाह से, गुनाहों से बचो। याद रखो, गुनाह कभी इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं लाता। एक बात ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँ, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का मामूल था कि रात के सन्नाटे के अंदर लोगों की खबरगिरी के लिए निकला करते थे और जानने की कोशिश करते थे कि लोग किस हाल के अंदर हैं, क्या कर रहे हैं। एक मर्तबा ख्याल आया कि चलो मैं चल करके ज़रा जंगल की तरफ जाऊं, बयाबां की तरफ जाऊं और ज़रा देखूं कि वहाँ क्या पोजीशन है। आप नौजवान हैं, गौर से सुनिएगा, दिलो दिमाग में ये बात बिठाइएगा। अल्लाह अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा सा तोशा अपने साथ लेते हैं, निकल जाते हैं जंगलों बयाबान की तरफ। जब जाते हैं तो देखते हैं एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। फारूक आज़म ने उसे देखा, जितना खाना था वो तो ख़त्म हो चुका था। नौजवान से फारूक आज़म ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, भूख लगी है, किसी बकरी का दूध दो करके मुझे पिला दो ताकि मेरी भूख मिट जाए। नौजवान ने जवाब में कहा, हुजूर ये बकरियां मेरी नहीं। मुसाफिर, ए मुसाफिर, ये बकरियों का मैं मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक तो कोई और है, मैं तो सिर्फ बकरियां चराने वाला हूँ। अपने मालिक की इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें बकरी का दूध दो करके नहीं दे सकता। इतना सुनना था कि उसे नहीं मालूम था कि ये बात अमीरुल मोमिनीन के सामने वो कह रहा है। फारूक आज़म ने महसूस कर लिया कि ये पाकीज़ा कोई नौजवान है, नेक नौजवान है। फारूक आज़म ने उसका इम्तिहान लिया और इरशाद फरमाया, इतना बड़ा बकरियों का रेवड़ है, एक बकरी का बच्चा मुझे दे दे, मैं ज़बा करके उसे खा लूँगा, तुझे अच्छी कीमत दूंगा। और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का एक बच्चा कम कैसे हुआ, तो कह देना कि भेड़िए ने खा लिया। इतना सुनना था कि उस शख्स ने, उस नौजवान ने, कड़ियल नौजवान ने फारूक आज़म से कहा, मुसाफिर कैसी बातें करते हो, मैं अगर आज तुमको एक बकरी का बच्चा दे दिया, मानता हूँ मेरा मालिक तो नहीं देख रहा, लेकिन क्या मेरे मालिक का मालिक भी नहीं देख रहा है। इतना सुनना था कि फारूक आज़म ने उस नौजवान को सीने से लगा लिया और फरमाया, जब तक मुसलमानों में तुम जैसे नौजवान मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये नौजवान थे। आज जरा देखो क्या कर रहे हो आप, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं आज के नौजवान, क्या कर रहे हैं आज के नौजवान। गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, बदकिरदारी के दलदल में डूबे हुए हैं, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए हैं। गंदापन, गंदी पिक्चरें, गंदी सोच, गंदा जहन इस तरीके से बन चुका है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, शायद ही कोई रात ऐसी आती होगी जिसके अंदर दामन पर गुनाह के धब्बे न लगते हों। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। जानते हो
जिन आँखों से आदमी हराम चीज़ों को देखता है, आकाई करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या फरमाते हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़ क़यामत उसकी आँखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएंगी। और जहन्नम की आग का आलम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। वो बंदा जो हराम चीजों को अपनी आंखों से देखता है, जहन्नम की सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएंगी। है बर्दाश्त करने की ताकत? है इस तकलीफ को सहने की ताकत? एक कचरा आंख में चला जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, यह अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? आप मुझे बताओ, सोचो जरा, गौर करो। जिस हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के इदारे के परवरदा पूरी दुनिया में आज मिसबाही फैज़ान को लुटा रहे हैं, जानते हो उस हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा का मामूल क्या था? अल्लाहु अकबर। मुबारकपुर की सरजमीन पर अपने घर से निकलते और मदरसे तक पहुंचने तक रास्ते में इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है उन्हें खबर ही नहीं होती, निगाहें नीची किए हुए जाया करते थे। याद रखो उनकी निगाहों में अल्लाह का ये फरमान मौजूद था, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब मोमिनों से कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत मुबारका है, नीची आंखें रखना। कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुज़ूर की निगाहों के बारे में फरमाते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली लेकिन निगाहों को आवारा छोड़ दिया, जिस्म पर हमने कुर्ता पायजामा सजा लिया, निगाहों को आवारा छोड़ दिया, कान को आवारा छोड़ दिया, अल्लाह के अज़ाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। डरो अल्लाह से, जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, बीवी बच्चों को भी बचाओ। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि लफ्ज़ों का बोझ ज़्यादा देर तक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें भी एक तवील सफ़र यहाँ से तय करके जाना है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ शौकिया तौर पर आप जलसों में ना आया करें, इसी वजह से तो आज ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आता, वरना क्या वजह है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमाते तो लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती थी, तौबा की तौफीक नसीब होती थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता कि गौसे पाक के खिताब की महफिल में आने वाले को मदीने के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाया करती थी। लेकिन आज हमारे यहाँ एक रस्म हो गई है, प्रोग्राम एक तफरी का मामला बन चुका है। इल्ला माशाअल्लाह, बस आ गए, ये नीयत से कम लोग आते हैं कि जाएंगे, जो बात कही जाएगी सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। ये नीयत बनाया करो, ये मामूली महफिल नहीं है, ये वो महफिल है जहाँ फरिश्ते भी अदब के साथ आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था, खुद को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। एक बात ज़िंदगी पर याद रखना, आज जो अभी आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ कुरान की रोशनी में, अगर आपने इस बात पर अमल किया तो यूट्यूब के तो आप सब शौकीन हैं और यूट्यूबर की यहाँ यूट्यूब चैनल वालों की तो लाइन लगी हुई, गिना नहीं जा सकता कितने चैनल वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि YouTube पर आप रोज देखते होंगे मालदार बनने का नुस्खा, करोड़पति बनने का नुस्खा, ये दो चीजें कर लो तो पैसा रखने की जगह नहीं होगी, ये YouTube पर आप देखते होंगे। मैं आज आपको कुरान का एक नुस्खा मालदार बनने का देता हूँ। मालदार बनना है ना, किसी और का कौल नहीं है, किसी और इंसान का कौल नहीं है, ये परवरदिगार का फरमान है और अल्लाह जो फरमाता है वो हक फरमाता है। मेरा रब फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह फरमाता है, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करूंगा। रोजी अता करने का वादा अल्लाह फरमा रहा है, किन के लिए?
जो खुद भी नमाज कायम करते हैं और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को हरा भरा रखना, उनमें से एक वो शख्स जो अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए। हुजूर दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना। आप हर एक के तावीज़ पर भरोसा कर लेते हो, हर एक के वजीफे पर भरोसा कर लेते हो, ठीक है, अल्लाह वाला अगर कोई चीज़ दे रहा है उसकी तासीर होती है, लेकिन हुजूर से बेहतर तो किसी का फरमान नहीं हो सकता, अल्लाह से बड़ा तो किसी का फरमान नहीं हो सकता। ज़रा इस पर भी अमल करके देखें और इसको भी अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें नसीब हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और ये महीना आयत दुरूद के नुज़ूल का महीना है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के बारे में फरमाते हैं, शहरुल मुतahहिर, ये पाक करने वाला महीना है। इस महीने में तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, गुनाहों से बचो। हालात पूरी दुनिया के हमारी निगाहों के सामने हैं, हमें झिंझोड़ रहे हैं। सुधर जा मुसलमान, संभल जा मुसलमान, बदल जा मुसलमान, सीधे रास्ते पर आ जा मुसलमान। लेकिन फिर भी मुसलमान अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए तैयार नहीं। बदल डालो अपनी ज़िंदगी को, गलत रवि से मनाजिल के बहुत बढ़ते हैं, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। ज़िंदगी अच्छी कर लोगे, हालात अच्छे हो जाएंगे, ज़िंदगी बुरी करोगे, हालात बुरे हो जाएंगे। आदत अच्छी होंगी, हालात अच्छे होंगे, आदत बुरी होंगी तो हालात बुरे होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाह मुआशरा के नाम से महफिल है। आपको अपने मुआशरे की भी इस्लाह करनी है और अपनी ज़ात की भी इस्लाह करनी है। अगर आप आए, रात भर आप बैठे, अभी तक यहाँ पर बैठे, मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का दर्द भरा वलवला अंगेज़ भी खिताब आपने समाअत फरमाया। और इसी के साथ साथ हुज़ूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से बहुत सारे मसाइल भी आपने सुने, नातें भी सुनी, बातें भी मदीने वाले की सुनी। लेकिन अगर जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पैदा हुआ, कि आपके अंदर नमाज की तड़प पैदा नहीं हुई, गुनाह से बचने का जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो मुझे बताओ इतना लंबा सफ़र तय करके इस महफिल में आने का मकसद क्या था? लेकिन अगर आप बदल गए, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अगर आप बदल गए, आपने अल्लाह की तरफ अपने आप को झुका दिया, अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख कर लिया, मदीने की तरफ, तो जानते हैं क्या होगा? शैतान जो है ना, जल करके राख हो जाएगा और मदीने के ताजदार खुशी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अब आप पर है, शैतान को राजी करना है या हुजूर को राजी करना है। अगर हुजूर को राजी करना है तो गुनाहों से रिश्ते को तोड़ो, तौबा करो, माफ़ी मांगो अल्लाह की बारगाह में, अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। और ये जुमला याद रखना, पहली जिम्मेदारी ये है हम खुद को जहन्नम की आग से बचाएं और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। कामयाब वो इंसान है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब है। हम मौत पर यकीन रखते हैं, हम में का कोई इंसान नहीं जानता कल जो सूरज तुलू होगा वो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। आज हमसे अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा, लेकिन हमारा हिसाब अल्लाह क़यामत में लेगा। अल्लाह हिसाब ले, उससे पहले हम खुद अपना हिसाब ले लें। और इस दुनिया के अंदर नेकी के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो नेक काम करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की कोशिश करें। ये हमारे मुंतज़िमीन, ये कमेटी वाले हजरात इतनी बड़ी महफिल क्यों सजाए, आपको क्यों मदऊ किया, आपके लिए क्यों एहतमाम किया, हम लोगों को क्यों बुलाया? आपके
भले की खातिर कि कुछ अल्लाह रसूल की बातें आपके दिलो दिमाग में पहुंच जाएं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी आदतें बदल जाएं, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। और मच्छर से तो बचने की कोशिश करते हो, जहन्नम से भी बचने की कोशिश करो और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करो। मच्छर काट लेगा तो हम उसका इलाज करा सकते हैं, जहन्नम में अगर अल्लाह ने डाल दिया, अल्लाह न करे, तो कौन उसका इलाज करेगा, कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर कुरान का मुताला करें तो आपको पता चलेगा अंबिया की दुआओं के अंदर जहन्नम से बचने की दुआ नजर आती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। हर रमजान के अंदर तरावीह की 4 रकात के बाद हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहानज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। हम ये पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जो शख्स अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहता है तो जहन्नम के दहकते हुए शोले अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ए अल्लाह मुझे इससे बचा ले। अल्लाह अकबर। बचने की दुआ बंदा कर रहा है और उस बंदे से जहन्नम अपने आप को बचने की दुआ कर रहा है। पता ये चला कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बारगाह के अंदर जहन्नम से बचने की दुआ करो, जहन्नम से पनाह मांगो। अल्लाह अकबर। इसके शोले बड़े खतरनाक हैं, इसका अजाब बड़ा सख्त तरीन है। दुनिया का कोई इंसान जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। हम पेट की आग तो बुझाने की कोशिश करते। मुझे एक वाकया याद आ गया इत्तेफाकन। एक बच्ची जो गुर्बत की चक्की में पीसी जा रही थी, अल्लाह अकबर, गरीबी की हाल ये था, खाने के लिए घर के अंदर कभी एक वक्त का होता, कभी नहीं होता। एक दिन शौहर घर से निकलता है, रात को लौटता है तो अपनी बीवी से अपनी बीवी को कुछ पेश नहीं कर पाता। कहता है आज मुझे मजदूरी नहीं मिली, मैं खाली हाथ लौटा हूँ। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, हम सब्र कर लेंगे, पानी पीकर सो जाएंगे, बच्चों को पानी पिलाकर सुला देंगे। दूसरे रोज सुबह वापस वो बंदा, नेक बंदा, कारोबार मजदूरी के लिए निकलता है। शाम को लौटता है तो खाली हाथ लौटता है, उसके पास कोई चीज नहीं होती। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा आज भी मुझे मजदूरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला कि मजदूरी करूं, मुझे मजदूरी करूं, मुझे मजदूरी मिल जाए, नहीं कुछ काम मिला। तीसरे दिन जब वो जाने लगता है, कुर्बान उस खातून की अजमत पर, वो खातून के दिल में वसवसा पैदा होता है कि कहीं मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर मेरा शौहर ऐसा न हो कि बच्चे की और मेरी भूख को मिटाने के लिए कोई हराम काम की तरफ कदम बढ़ा ले। उसने बरजस्ता निकलने वाले शौहर से कहा, मेरे शौहर सुन लो, हम पेट की आग को तो अपने बुझा सकते हैं, जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकते। आप जाओ जरूर, रोजी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, न मिले तो हराम मत कमाना, इसलिए कि जिस पेट के अंदर हराम लुकमा चला जाता है उसका हकदार सबसे ज्यादा जहन्नम की आग होती है। शौहर ने सुना, आंखों से आंसू निकल गए और अल्लाह अकबर, जब वो गया तो बीवी की इस्तिकामत और दुआ की बुनियाद पर अल्लाह ने इतनी रोजी अता फरमाई कि माजी की सारी तकलीफें दूर होती दिखाई देने लगी। यहाँ ये बात जहन में रखो, जहन्नम की आग बहुत खतरनाक है, कोई इसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज की इस महफिल में मेरा पैगाम यही है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहन्नम की आग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहन्नम की आग से अपनी उम्मत को बचाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हो और मैं तुम्हारे कमरबंद पकड़ के तुम्हें खींच रहा हूं और जहन्नम की आग
से बचाने के लिए अपनी उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर रोते रहे। इसी को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आका चाहते हैं कि हम किसी तरह से जहन्नम में न जाएं, लेकिन हम अगर गुनाह करेंगे तो ठिकाना क्या होगा समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको जहन्नम की आग से परवरदिगार बचाए और परवरदिगार दोनों जहां की भलाइयां हमें नसीब फरमाए। अच्छे माहौल में रहो, अच्छी संगत में रहो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हें मस्जिद ले जाएं, जो तुम्हें नमाज के लिए ले जाएं, जो तुम्हें नेकियों की तरफ ले जाएं, जो ज़िना के लिए ले जाएं, बदकिरदारी के लिए ले जाएं, उसे दोस्त न समझो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह मुसलमानों के हालात पर करम की नज़र फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाए और परवरदिगार जहन्नम के दहकते हुए शोलों से मुझे, आपको, हम सब के अहलो अयाल को, हम सब के माँ बाप को अल्लाह ताला जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचा ले और परवरदिगार करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जाते हुए ये किताबें मकतबे तैयबा से ज़रूर हासिल करें। रिज़्क़ में बरकत और तंगी के असबाब, अरबी ज़बान और अदब में महारत हासिल करने के लिए आसान किताब अल मुदर्रिस और अक़ाइद व मामूलात अहले सुन्नत मकतब लगा हुआ है, जाते हुए लेकर के जाएं। और हमें चूँकि फ़ौरन निकलना है, ज़्यादा वक्त नहीं है, एक शेर सलातो सलाम का मुख्तसर दुआ और कोई भी भीड़ भाड़ इस तरीके से न करें कि निकलने में दिक्कत हो। हम सलाम करेंगे, आप सलाम के बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं सलातो सलाम के लिए आवाज़ देता हूँ, शायर साहब से कोई तशरीफ़ लाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।